आखिर क्या वजह है कि अचानक से हेमंत सरकार के खिलाफ राज्य में एक के बाद एक कई संगठन आंदोलन करने को बेबस हो गए हैं? क्यों आखिर मनरेगा हो, सहायक पुलिस हो, पीजीटी के अभ्यर्थी हों या फिर पारा शिक्षक हों और इसके अलावा भी कई ऐसे संगठन हैं जो कि इस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। ये कोई अचानक से हेमंत सरकार के खिलाफ भड़का हुआ आक्रोश नहीं है। राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार से जब ये 2019 का चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, उस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार थी, तो उस दौरान जब इन्होंने एक चुनावी वायदा दिया था कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार, तो सरकार तो राज्य की जनता ने इनके बात में आकर के बदल दिया, लेकिन जो अधिकार पाने का जो मौका था वो अधिकार कहीं न कहीं स्थानीय जो झारखंडी है उनको नहीं मिल पाया है। और यही कारण माना जाता है कि अचानक से हेमंत सोरेन की जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ आम जनों का जो है आक्रोश भड़का है। और उसके बाद आप देखेंगे राजभवन के सामने आप चले जाइए, लगभग 1 दर्जन संगठन जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं। फिर आप मोराबादी मैदान चले जाइए, वहाँ जो है सहायक पुलिसकर्मी वो भी आंदोलन कर रहे हैं, पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मनरेगा कर्मी हैं वो भी आंदोलन पे बैठ गए हैं। इसके अलावा भी जो है कई जो मज़दूर यूनियन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, वो भी कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अगर कोई आंदोलन पर नहीं बैठा है अब तक, तो वो सिर्फ जो है इस राज्य का बेरोज़गार युवा है जो कि अभी तक धरना पर नहीं बैठा है। और अब जो है ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो है राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने और कांग्रेस के लोगों ने 2019 में बदलो सरकार पाओ अधिकार का नारा दिया और इस नारे के साथ में कहीं न कहीं जो अपना समर्थन देते हुए राज्यवासी सरकार बदलने का काम किया, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी जो है जो झारखंड के जो स्थानीय झारखंडी हैं, जो मूलवासी हैं, उनके हालात नहीं बदले। यही एक कारण है कि एक के बाद एक कई संगठन इस सरकार के खिलाफ में धरने पर बैठे हुए हैं। एक वादा जो किया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से कि सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख बेरोज़गारों को नौकरी देंगे और जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। आपने देखा होगा कि इस घोषणा के तुरंत बाद और जैसे सरकार बनी, राज्य में जैसे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, अचानक से जितने भी जो ज़िला हैं उन ज़िला के नियोजनालय में बेरोज़गारी का जो है फॉर्म, बेरोज़गारों का लंबा लंबा लाइन लग गया और वो लोग जो है फॉर्म भरने लगे इस उम्मीद में कि या तो नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिली तो बेरोज़गारी भत्ता तो हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन न तो नौकरी मिली युवाओं को और न तो रोज़गार भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता मिला। अब जो है कहीं न कहीं राज्य के जो युवा हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि कई जो संगठन हैं वो जब आंदोलन कर रहे हैं, वो जब धरना दे रहे हैं, तो उसमें उस आंदोलन से जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी कहीं न कहीं जो युवा हैं राज्य के, जो बेरोज़गार हैं, वो भी उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये जो है आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है 2024 का, जो उसमें इस सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राज्य के जो बेरोज़गार युवा हैं उनके बीच में जब ये लोग दोबारा से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो कहीं न कहीं ये बात फिर से आएगी कि आपने बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था, बेरोज़गारों को वो नहीं मिला। आपने 5 लाख युवाओं को सरकार बनने के 2 साल के अंदर नौकरी देने का वादा किया था। ये कुछ जो चुनावी वायदे थे जिसको नहीं पूरा कर पाई है हेमंत सोरेन, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं क्षेत्र में नाराज़गी देखी जा रही है। जब वापस से ये क्षेत्र में जाएंगे तो इन्हें जो है इन सवालों का फिर से सामना करना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।